नमस्कार। इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल नया, विशाल और बेहद खूबसूरत घर बनकर तैयार हुआ है, जो कि है हमारा नव स्वतंत्र भारत। अब घर तो बन गया, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? यही ना, कि इस घर में स्थायी रूप से रहेगा कौन? इस नए राष्ट्ररूपी घर की चाबियां आखिरकार किसे सौंपी जाएंगी? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं ऐतिहासिक सवालों की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बुनियादी लेकिन ऐतिहासिक सवाल ये खड़ा होता है कि संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक असल में था कौन। ये तय करना बिल्कुल वैसा ही था जैसे इस नए घर का असली मालिक ढूंढना। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया। आखिर ये पूरे देश के भविष्य की नींव रखने जैसा जो था। चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। इस बड़े सवाल का जवाब हमारे संविधान के भाग 2 में छिपा है। यह हिस्सा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक फैला हुआ है। इसे आप नागरिकता की फाउंडेशन या उस नए घर की पक्की रूल बुक मान सकते हैं। ये रूल बुक बहुत ही बारीकी से ये तय करती है कि 26 जनवरी 1950 को, यानी ठीक संविधान शुरू होने के वक्त, आधिकारिक तौर पर इस देश का नागरिक कौन कहलाएगा। सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 5 की। ये नियम उन मूल निवासियों या कहें तो घर के संस्थापकों की पहचान करता है। नियम एकदम सीधा रखा गया। अगर जन्म भारत में हुआ है या माता पिता भारतीय हैं या फिर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से यहीं रह रहा हो तो उसे तुरंत नागरिक मान लिया जाएगा। ये बिल्कुल प्राथमिक और बुनियादी शर्त थी। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा इतना सीधा नहीं होता। विभाजन का प्रभाव और प्रवास के नियम, आइए इन्हें समझते हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि उस वक्त की मुश्किल परिस्थितियों को कैसे संभाला गया। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 का अंतर बिल्कुल साफ है। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे। उन्हें कुछ शर्तों के साथ नागरिकता दे दी गई ताकि वो यहाँ बस सकें। वहीं अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए था जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। नियम ये बना कि उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक कि वो पुनर्वास के लिए बाकायदा कानूनी अनुमति लेकर वापस न आए। अंदर आने और बाहर जाने वाली आबादी के लिए ये बिना किसी पक्षपात के एकदम स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था थी। अब बात करते हैं घर से दूर रहने वालों की, विदेशी भारतीय और उनके लिए नियम व शर्तें। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 8 के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को बिल्कुल नहीं भुलाया गया। ऐसे लोग अगर चाहें तो अपने निवास वाले देश में मौजूद भारतीय दूतावास में बस अपना पंजीकरण कराकर इस नागरिकता क्लब की सदस्यता पा सकते हैं। भारत से उनके भावनात्मक और कानूनी जुड़ाव को बनाए रखने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था। इसके बाद आते हैं नागरिकता के कुछ कड़े नियम। इन्हें समझना बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 9 बिल्कुल साफ कहता है, अगर अपनी मर्जी से विदेशी नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त। मतलब भाई, एक समय में एक ही घर की चाबी एक इंसान के पास रह सकती है। अनुच्छेद 10 ये गारंटी देता है कि जो नागरिक हैं उनके अधिकार कानूनन सुरक्षित रहेंगे। और अनुच्छेद 11 ये संसद को नागरिकता कानूनों में बदलाव करने या नए कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति सौंपता है। तो अहम बात यह है कि इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ याद रखने की ट्रिक क्या है। 5 से 11 तक की नागरिकता की है पूरी कहानी। आइए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को बस एक छोटी सी तालिका में समेट लेते हैं। 5 मतलब जो भारत में रह रहे हैं, 6 पाकिस्तान से आए लोगों के लिए, 7 पाकिस्तान गए लोगों के लिए, 8 विदेश में बसे भारतीयों के लिए, 9 दूसरी नागरिकता लेने पर रोक लगाता है, 10 अधिकारों की पक्की गारंटी देता है और 11 संसद को नियम बनाने की शक्ति देता है। बस इस एक टेबल में नागरिकता की पूरी फाउंडेशन एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। और अंत में इस पूरी व्यवस्था को इतनी गहराई से समझने के बाद एक सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है। क्या नागरिकता सिर्फ एक पहचान है या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी? जो अधिकार हमें इन अनुच्छेदों से मिलते हैं वो अपने साथ देश के प्रति कौन से कर्तव्य लेकर आते हैं? इस गहरे विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।